हेलो गाइस, ये है मेरा 17th वीडियो ऑफ 100 डेज़ वीडियो चैलेंज। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि हमारी ट्रिप बेंगलुरु टू मैसूर की थी और वो लास्ट में कोयम्बतूर तक एक्सटेंड हो गई थी। तो जो सबसे पहले का प्लान था एक्चुअल में, तो ये ट्रेन की वजह से बेंगलुरु टू मैसूर की ट्रिप बन गई थी। पर जब हम ट्रैवलर से जाने वाले थे तो हमारा जो फर्स्ट प्लान था जो हमने बनाया था वो था हम्पी बदामी ऊटी मैसूर एंड ऊटी, ऐसा प्लान था। सिटी लाइफ ही देखनी जानी है तो फिर इधर पास में मुंबई में भी जा सकते थे, इसलिए हमने बेंगलोर स्किप किया था और हम्पी बदामी को एक नया ऐड करके मैसूर ऊटी का ऐड किया था। तो प्लान कुछ ऐसा था, हमें जाना है पहले हम्पी, वह बदामी। वहाँ पे कुछ हमने टेम्पल्स निकाले थे स्टार्टिंग में, उसके बाद हम 1 या 2 दिन शायद वहाँ पे स्टे था। मेरे पास पूरा उसका पीडीएफ बनाया हुआ भी है, हम कौन से डेट को निकलेंगे, कब हम ट्रैवल करने वाले हैं, कौन से दिन हम कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, ये सब पूरा आइटनरी हमने बनाई थी पीडीएफ पे मैं साइड में डाल दूंगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वहाँ पे। तो अ, सबसे बेसिक प्लान तो हमारा यही था, हम्पी बदामी मैसूर एंड ऊटी का। तो ऑन द स्पॉट वो ट्रेन से हम कैसे जाने लगे तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी और मैं होम टाउन में था और मैं बहुत बिजी था वहाँ पे शायद, तो मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। तो मुझे इनके मेरे दोस्तों के बहुत कॉल आए, तो मैंने कॉल तो नहीं उठाया, पर मुझे बाद में जब मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने बताया कि हमारा ट्रैवलर कैंसिल हो चुकी है और हम ट्रेन से जा रहे हैं। तो ट्रेन से कैसे जा रहे थे, पुणे टू बेंगलोर, और रिटर्न का टिकट मिला था हमें कोयम्बतूर टू पुणे, क्योंकि जो ट्रेन बेंगलोर से पुणे आती है वही ट्रेन कोयम्बतूर से स्टार्ट होती है, वो बेंगलोर जाती है और वहाँ से फिर पुणे आती है। हमने शायद उस टाइम पे देखा नहीं था कि बेंगलोर से रिटर्न ट्रेन पुणे के लिए है, हमें वो ट्रेन नहीं मिल रही थी, हमने इसलिए ट्रेन का प्लान कैंसिल किया था। तो ऑन द स्पॉट हमें कोयम्बतूर की ट्रेन मिल गई जो पुणे के लिए रिटर्न आती है। तो हमने वो प्लान इन्होंने प्लान ऑन द स्पॉट बुक किया, ट्रेन टिकट सारी निकाल दी और फिर प्लान तो ट्रेन का हो गया था। तो फिर बेंगलुरु टू मैसूर एंड कोयम्बतूर के लिए हम डन कर दिया। तो हम्पी बदामी जो था वो कैंसिल किया, पर मैसूर एंड ऊटी का जो था वो कांस्टेंट रखा। तो हुआ यूँ था, तो बेंगलोर का जैसे मैंने बताया आपको कि 3 से 4 ही प्लेसेस थे जो कि हमारा ऑन द स्पॉट बुक हुआ था और हमारे मैसूर के लिए स्टे बुक हुए थे। तो हमने हम्पी बदामी का जो स्टे था वो कैंसिल कर दिया था। तो बाकी तो सब हमारा ऑन टाइम ही चल रहा था, ऐसा कुछ लेट नहीं चल रहा था। तो बस यही बस मैसूर का हम बेंगलोर का इसलिए हमने थोड़ा सा कम आइटनरी रखी। और मैसूर के लिए आइटनरी ये थी हमारी कि फर्स्ट दिन हम शाम को उधर पहुंचे थे मैसूर से, बेंगलोर से मैसूर। तो वहाँ पे हमने नाइट मैसूर पैलेस देखा नाइट टाइम में। उसके बाद हमने सेंट फिलोमेनास चर्च देखा, फिर दोपहर में मैसूर पैलेस देखा, गाइड के साथ देखा, क्योंकि ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस जाने के लिए विदाउट गाइड जाना कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे बस फ़ोटो खींचना, वहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हमें उधर जाके ही पता लगना था। तो उसके बाद हमने देखा चामुंडेश्वरी टेम्पल जो कि पहाड़ पे है, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है और उधर जाने के लिए रास्ता भी बड़ा सही था। मैसूर में हमने बस इतनी 4 प्लेसेस देखी मैसूर पैलेस नाइट लाइट में। तो उसके बाद मैसूर से हम गए थे ऊटी। ऊटी में हमें टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस करना था, तो वो एक हमने निकाला था। उसके बाद था एक रोज़ गार्डन, और ये था फर्स्ट डे का। और सेकंड डे का था हमारा टी म्यूज़ियम था, बोटेनिकल गार्डन था, और एक ऊटी लेक जो फेमस है वहाँ गए थे। उसके बाद था हमारा थर्ड डे का डोडा बेटा पीक, मधुमलाई नेशनल पार्क एंड ऊटी का, और एक था रोज़ गार्डन। शायद वो हमने ऑप्शनल में रखा था कि फर्स्ट डे हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लास्ट डे करने वाले थे। तो कुछ ऐसी हमारी आइटनरी थी ऊटी की। तो उसके बाद हम ऊटी से कोयम्बतूर गए। कोयम्बतूर में जैसे मैंने पहले वीडियो पार्ट में बताया कि मूर्ति लगी है शिव जी की, वहाँ पे लाइट शो चल रहा था, वो सब हुआ। जिनका दर्शन रात में नहीं हुआ था उन्होंने सुबह दर्शन जाके लिया, और फिर हम वहाँ से स्टेशन के लिए निकले। तो हमारी जो ट्रेन थी सुबह की 8 बजे की ट्रेन थी, इसलिए ये सुबह 5 बजे से मंदिर में लगे थे और हम बहुत ऑन द टाइम चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है। तो एकदम फास्ट, मतलब 1 सेकंड भी हम कहीं पर वेस्ट नहीं कर सकते थे, ऐसा चल रहा था। हम ऑन द स्पॉट ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे और ट्रेन लगी ही थी, बस ट्रेन में चढ़ गए। अब पुणे की देर थी आने के लिए, हमें वहाँ से अराउंड समथिंग 16-17 घंटे लगते हैं
डेढ़ डेढ़ दिन लगता है पुणे में आने के लिए। तो रूट ऐसा था कि कोयंबतूर से बेंगलोर आती है ट्रेन और वहाँ से फिर कंटिन्यू हो जाती है आगे का रूट के लिए। पर रात रात सुबह से लेके रात तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हम गप्पे लड़ाते रहे, दिन में सोते रहे, थोड़ा सा टाइम पास होता रहा। जब थोड़ी सी रात होने लगी, शाम होने लगी, तो फिर थोड़े से लोग सोने लगे। फिर इधर उधर थोड़ा सा ढूंढने लगे, कॉल पे बात करने लगे, अपना अपना बिजी थे सब लोग। और यहीं कुछ 11:30 10:30 टाइम हुआ होगा। और मैंने जस्ट चेक किया कि कौन से स्टेशन पे पहुँचे हैं घर पे बताने के लिए कि कहाँ तक है, कहाँ पे अब पहुँचने वाले हैं। इसके लिए मैंने बस गूगल मैप खोला, तो हम थे तिरुपति के जस्ट पीछे। और ये ट्रेन कभी भी तिरुपति नहीं जाती है। कोयम्बतूर से बेंगलोर, बेंगलोर से सीधा लेफ़्ट साइड मुड़ती है। तिरुपति जो आता है राइट साइड आता है, कभी भी उस साइड नहीं जाती है ट्रेन। तो पता नहीं ये ट्रिप हमें कहाँ तक लेके जाने वाली थी। और हमें तिरुपति का स्टेशन दिखा। हमारे प्लान में बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि तिरुपति ऐड करना है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं। हमारा ऑन द स्पॉट वहाँ पे मैंने बस मैप में देखा कि हमारा स्टेशन है अभी 15 मिनट में तिरुपति वाला। तो मैंने सबको बोला कि देखो अभी चांस है, तिरुपति बालाजी ऐसे नहीं बुलाते हैं। जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। और हम खुद वहाँ पे ट्रेन चल के हमें लेके जा रही है, तो क्यों ना आ जाए। तो हमारी पूरी मतलब टिकट्स बुक थी। हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद ट्रेन से जाएंगे भी नहीं, कैसे जाएंगे ये कुछ नहीं पता हमें। हमने हम सब लोगों ने ऑलमोस्ट सबका बुक मतलब फाइनल हो गया कि हाँ चलो उतर ही जाते हैं। पर एक दो थे उसमें कि ऑन द स्पॉट हमारा प्लान चेंज हो रहा है, कैसे करेंगे, जो एकदम बहुत सीरियस वाले होते हैं। प्लान कैसे होगा, क्या होगा, तुम्हें क्या करना है। अगर 10 लोगों में से 8 लोग उतर रहे हैं तो उतर जाओ ना उनके साथ, 10 लोगों का देख लेंगे साथ साथ। पर नहीं, फिर उनको मनाने में 5 मिनट और लगे। फिर सोचने में उनको 5 मिनट, उस चक्कर में वो ट्रेन स्टेशन आ ही रहा था। मैंने बोला देखो मैं तो उतर रहा हूँ, जिसको आना है आ जाओ। फिर सब लोग उतर गए। बस एक जो दोस्त था हमारा, उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम था या फैमिली फंक्शन था, इसलिए वो वापस पुणे चला गया था। बाकी हम सारे लोग तिरुपति बालाजी उतर गए थे। और सबका ऑलमोस्ट सबका ही फर्स्ट टाइम था बालाजी जाने के लिए। बस एक जो हमारा दोस्त था वो पहले से आ चुका था वहाँ पे, और वो बार बार आता रहता है। तो चलो हमारे पास एक फ्री गाइड भी था, तो उसको पता भी था कि कैसे जाना है, कौन से मंदिर है जो हम कवर कर सकते हैं और कहाँ रुक भी सकते हैं। तो वहाँ के लिए बुकिंग लगती है 3-3 महीने 4-4 महीने पहले की। तो हमें नॉर्मल लाइन में ही लगना था। सुबह के रात के हमारा टाइम हुआ था, ऑलमोस्ट 12 बज गए थे हमें सब सॉर्ट होते स्टेशन से हम बाहर निकलते टाइम। तो वहाँ से फिर हमने ऑटो या जो छोटी कार होती है मिनी वैन, वो बुक की थी सीधा ऊपर के लिए, जहाँ पे मंदिर है। पहाड़ वो चढ़ के जाना होता है हमें। तो वहाँ जाके हमें ऑलमोस्ट 2 बज गए थे वहाँ जाते जाते। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे एक कॉमन हॉल होता है, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा। तो अगर कहाँ सोना है, रूम तो नहीं ले सकते थे क्योंकि ऊपर रूम्स वगैरह होटल्स वगैरह नहीं है ऐसे ही। तो वहाँ पे हमने नीचे से फिर जो चटाई होती है वो रेंट पे ली थी। 100 रुपये 150 रुपये की मिल जाती है। हम से समथिंग 10 या 12 8 10 लोग थे शायद, हम 8-9 लोग, उसमें से एक उतर गया था। तो फिर 2 चटाई हमने रेंट कर ली थी वहाँ से। ऊपर जाने के बाद अभी टाइम था 5 बजे, हमें लाइन में लगना था। तो 2-3 घंटे का अभी भी टाइम था मेरे पास। तो चटाई डाल के जैसे सो सकते थे वैसे सो गए, जैसे बैठ सकते थे वैसे। बस हमारी पीठ को आराम देना था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम नॉर्मल लाइन में लगने वाले हैं तो कितने घंटे लगेंगे हमें। और फिर सुबह 5 बजे उठने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। पता नहीं वो सीज़न ही था, क्योंकि हम जिस सीज़न में गए थे दिसंबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है हर जगह पे। और दिसंबर में छुट्टियाँ भी होती है क्रिसमस की, तो सब लोग उधर ही थे। जैसे तैसे हम नहाया वहाँ पे, और वहाँ पे बाल दान करने का रिचुअल है। तो जो दे सकते थे उन्होंने दे दिया। तो सब लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने पूरे बाल दे दिए। पर कुछ लोगों ने, हमने थोड़े थोड़े बाल देने होते तो बस उतने दे के आ गए। और नहा के फिर लाइन में लग गए सुबह सुबह की ठंड में। वो हमारे पास कपड़े भी नहीं थे एक्स्ट्रा के। तो हमने पहले नीचे से जाने के टाइम पे ही बस वाले को बोला था, जो हमारी मिनी वैन जो भी थी उनको बोला था कि हमें कपड़े लेने हैं तो थोड़ा सा मार्केट के साइड से ले लेना, क्योंकि हमारे पास
कपड़े थे ही नहीं, मतलब जो भी हमने ट्रिप के अकॉर्डिंग लिए थे वो वैसे वाले कपड़े थे, और वो भी सारे ख़त्म हो गए थे, पुराने हो गए थे। और हमें मंदिर में जाना था तो थोड़े से न्यू भी कपड़े चाहिए जो कि हमें अच्छा लगे थोड़ा सा। तो फिर हम लोगों ने लुंगी ले ली और वाइट शर्ट ले लिया, और जो हमारे साथ लड़कियां थी उन्होंने फिर वाइट साड़ी ले ली थी। तो ऐसे करके हम फिर उस दिन की शॉपिंग उधर ही, कपड़ों की शॉपिंग उधर ही करके मंदिर में गए। और जैसे कि मैं बता रहा था कि वहाँ पे वाइट एक लेक है साइड से चलने के लिए, तो उसका पानी इतना ठंडा था सुबह के टाइम पे। तो वो हमारे मतलब हमारे इतने मतलब एक तो पतली होती है लुंगी जो हमें पहनी थी, तो इतना ठंड लग रहा था। हमारे पास मतलब फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं थे दिन भर में, स्वेटर वगैरह हमने कुछ नहीं लिए थे। हमने इतना सोचा नहीं था कि कैसे कहाँ मतलब होगा, ठंड होगी नहीं होगी, लगा था फिर भी, पर लिया नहीं हमने कुछ। और हमारे पास जो हमने गेटअप किया था, साड़ी लुंगी जो भी लड़कियों ने पहना था, तो इसका तो फ़ोटो बनता है, तो किसी ने फ़ोन नहीं लिया था। तो फिर क्या करेंगे, जो हमने फिर जहाँ हम रुके थे उस क्या होता है वो कॉमन रूम बड़ा सा, वहाँ से मंदिर के लिए जाने के लिए ऑटो किया था, क्योंकि वो भी बड़ा दूर है वहाँ से वहाँ तक भी, एक 25 मिनट लगता है शायद, 20-25 मिनट। तो फिर उस ऑटो वाले से ही हमने फ़ोटो खिंचवाया उनके फ़ोन में, और वो फ़ोटो फिर हमने व्हाट्सएप थ्रू हमारे व्हाट्सएप पे ले लिया। हमने वो फ़ोटो भी रात में देखा हमारे फ़ोन में, कहीं पे हमें डालना होगा तो वो भी, और घर वालों को भी मैसेज करके रखा था कि हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि रात का टाइम था, हम उस टाइम पे भी किसी को बता नहीं सकते थे। मैसेज करके डाल दिया कि हम तिरुपति बालाजी के दर्शन में हैं, फ़ोन नहीं लगेगा तो चिंता मत करना वगैरह। तो हम सुबह के 5 बजे के लाइन में लगे थे, और रात के हमारे ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे, अंधेरा हो गया था पूरा। और हमारी जो रिटर्न वाली ट्रेन थी, जो हमारे साथ जो बंदा था एक जो नहीं उतरा था, उसको हमने बोल के रखा था कि तू हम तो मतलब इस तिरुपति की मंदिर के इसमें रहेंगे दिन भर, तो हमें देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो तू हमारा ट्रेन के टिकट्स वगैरह सारे बुक कर दे, अगर मिल गई, जो भी मिल गई वो कर लेना। बस इतना याद रखना कि रात में करना, कि हमारा दर्शन पूरा हो जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे पूछ के रखा था कि कितना मिनिमम टाइम लगता है। तो उन्होंने सोचा था कि 12 घंटे तो मिनिमम पकड़ के चलो, बहुत भीड़ है, रश है। तो उसने ट्रेन ऑलमोस्ट बुक की थी 9, 8:30, 9 समथिंग टाइम का था, 9:30 की ट्रेन बुक की थी उसने। और वो ट्रेन हमने मतलब पहले से देखी थी, ट्रेन बुक होती है नहीं होती हमें पता नहीं था, बस हमें ये चलना था कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो 9:30 की ट्रेन है रात में, और उसके टाइम तक हमें वापस आना ही है कुछ भी करके। तो हमने फिर वापस जो हमारा मंदिर का दर्शन हुआ, प्रसाद वगैरह लिया, प्रसाद बहुत अच्छा था उनका, लड्डू देते बड़े बड़े। तो फिर उससे हम बाहर आ गए, कुछ लोग वहाँ दूसरी साइड से बाहर आ रहे थे, फिर हमें वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा उनके लिए। तो फिर जब साथ में सब लोग आ गए, फिर हमें रात में फ़ोटो भी खींचने को नहीं मिला, क्योंकि इतना पता था कि हमें लेट हो रहा है। हमने किसी से टाइम पूछा कि टाइम हो रहा है, और फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पर भी, सब लोग अपने अपने फ़ोटो खींचने में व्यस्त थे। तो हमने फिर बस अपना अपना दर्शन लिया, और वहाँ से फिर ऑटो करके वापस अपने जगह पे आ गए। फिर बैग पैक वगैरह की चेंज किया, और जितनी जल्दी हो सके उतना हम बैग लेके नीचे आ गए। उतने में ही मैसेज आता है कि ट्रेन गॉट डिलेड 2 घंटे के लिए। ठीक है, अभी इतनी जल्दी भी स्टेशन में जाके क्या करें, इसलिए हम फिर वहाँ वहीं पे रुक गए, क्योंकि हमें वहाँ पे जाने के लिए खाना नहीं मिलने वाला था, तो वहीं पे हम खाना खाने लग गए। और फिर मैसेज आया था 9:30 की ट्रेन थी, 2 घंटे लेट हो गई, तो हो गई थी वो ऑलमोस्ट 11:30 की ट्रेन। ये बात है 22 दिसंबर की। फिर खाना खाते हम उधर ही बैठे रहे थोड़ी देर, फिर वेट किया, थोड़ा आजू बाजू भी घूम के आ गए। फिर अभी टाइम है तो थोड़ा इधर ही रुकते हैं। फिर हमने एक जीप बुक की थी जो हमें स्टेशन तक छोड़ेगी, वहाँ पे बहुत ऐसी चलती है। तो उन्होंने फिर खाना खा के हम थोड़ा सा हो गया हमारा पूरा सेटल। तो फिर बस वो जीप में बैठ के हम रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए। हमें ऑलमोस्ट हो गया होगा वहाँ पे टाइम, 10:30 बजे, 11 बजे तक तो हम पहुँच ही गए थे। 1 घंटा अभी भी हमें था वहाँ पे, 11:30 बजे की ट्रेन थी। तो फिर उसके बाद और एक मैसेज आता है कि ट्रेन गॉट डिलेड, और वो ट्रेन चलेगी अभी 12:30 बजे। ट्रेन वहाँ पे लगी हुई थी, पर पता नहीं क्यों लेट हो ही जा रही थी, या तिरुपति बालाजी जाते थे हम इतनी जल्दी नहीं जाए। तो हम बस फिर उधर से और 1-1.5 घंटा स्टेशन पे ही बैठे रहे, बातें करते रहे। फिर कुछ लोगों को नींद आने लगी, तो फिर जो ट्रेन हमारी लगी थी उसमें ही थोड़ा सा उधर सामने जाके बैठे और सोते रहे। पता था कि यही ट्रेन है। फिर उसके बाद हम ट्रेन में चढ़े। फिर फाइनली
वो ट्रेन हमें पुणे लेके आ गई। 12 या 17 घंटे, वो भी 17 घंटे की थी शायद ऑलमोस्ट। इस तरीके से हमारी बेंगलोर ऊटी मैसूर की ट्रिप प्लस तिरुपति भी इसी ट्रिप में कवर हो गया था, जो कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस ट्रिप में तिरुपति भी कवर्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा सरप्राइज़ ट्रिप का, जो हमें सच में लास्ट में मिला था और बहुत अच्छा सरप्राइज़ था वो। तो इस ट्रिप के वीडियो के लिए आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर मुझे चांस मिलता है ये वीडियोस, अगर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस जो है मेरे, वो शेयर करने के लिए इस ट्रिप के, तो वो भी मैं शेयर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको चाहते हो कि आपके लिए भी कुछ मैं ट्रिप प्लान करूँ, मुझे ट्रिप प्लान करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरा ऐसे PDF बना के रखता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल अभी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर इसकी भी है। वो पता नहीं कब होगी, जब हो जाएगा प्लान तो हो जाएगा। तो चलो, बाय बाय।